बहरीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक और दीगर खलीजी ममालिक के साथ भी ताल्लुकात पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं। सऊदी अरब भी सरमायाकारी करने जा रहा है सी पैक में, और दीगर ममालिक भी अरब मुल्कों से ताल्लुकात पाकिस्तान के अच्छे हो रहे हैं। ये तो बड़ी एक अच्छी बात है। लेकिन कुछ अरसे पहले आपने भी सुना होगा कि बहरीन के अंदर कुछ लोग पकड़े गए थे, कहा गया है वो पाकिस्तानी हैं और कोई ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए हैं जो बहरीन की हुकूमत के खिलाफ थे, वो उनके जो कवानीन के खिलाफ थे। और कल एक खबर सामने आई है कि जो बंदे पकड़े गए थे बहरीन में, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और वो पाकिस्तानी पासपोर्ट की वजह से जब वो एयरपोर्ट पर उतरे हैं, बाद में जब तहकीकात हुई हैं तो पता चला है कि वो लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, उनको जाली तौर पर पाकिस्तान का पासपोर्ट दिया गया था। असल में वो बलोचिस्तान जो सिस्तान है ईरान का, वहाँ के वो शहरी हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, ये कहाँ से और कैसे ये पासपोर्ट पाकिस्तान के जाली तौर पर इस तरह के बनवा लेते हैं? सर जी, बुनियादी तौर पे तो ये प्रॉब्लम हमारे मुल्क में है और दुनिया में, बट हमारे मुल्क में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम है क्योंकि बॉर्डर जो है बड़ा लिंक अप है। और कुछ जो बेसिकली ईरान में जो लोग रह रहे हैं उनके लिंक अप जो बलूचिस्तान है, पाकिस्तान का हिस्सा है, उसमें भी लोगों की रिश्तेदारियाँ मौजूद हैं। तो इस वजह से वहाँ के कुछ लोग यहाँ के लोगों के साथ मिल के जो है ना वो पासपोर्ट बनाने का कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा सकता है और कर रहे हैं। ये तो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ हमारे लिए कि इस किस्म के लोग पासपोर्ट बनाए गए, और बड़ी खुशकिस्मती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की और हम लोगों की के कम अज़ कम जो हमारे ताल्लुकात बहरीन के साथ अच्छे हैं वो अच्छे ही रहें। और इस तरह वाज़ेह हो गया कि जी ये बेसिकली ईरान के लोग थे जिन्होंने जाली पासपोर्ट बनाया हुआ था। और इस मामले में हमारे FIA और पासपोर्ट वालों को बड़ा गहरी नज़र से इन चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि इस किस्म की हरकत अफगानिस्तान वाले भी कर रहे हैं और ईरान वाले भी कर रहे हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की बहुत बदनामी होती है। तो हम उम्मीद करते हैं और गवर्नमेंट से इस मामले में ज़्यादा इन्फोर्समेंट की तवक्को रखते हैं, ताकि वो जो है ना पासपोर्ट के मामले में कोई इस किस्म की कोताही ना करें जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग जो है सर, बदनाम एक और बात जो आपने बिल्कुल अच्छा कहा कि हमें इस तरह की चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को इस तरह के मामलात में, जाहिर सी बात अगर वो ईरानी शहरी हैं तो ईरान से एहतजाज तो करना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि आपके लोग इस तरह से काम करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजाएं देने का मुतालबा तो पाकिस्तान को करना चाहिए। ये बिल्कुल बिल्कुल अगर ये ऑफिशियली, क्योंकि अब तो ये खबर है, जब ये ऑफिशियली इस बात को रिलीज किया जाएगा तो डेफिनेटली हमारा जो फॉरेन ऑफिस है और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है इसको बाकायदा बड़ी शिद्दत से मजम्मत करेंगे। जिस तरह आपको पहले भी पता होगा कि जब भी हमारे पाकिस्तानी बॉर्डर पे ईरानी गार्ड्स की फायरिंग होती है या कोई किस्म का मिसहैप होता है तो हमारा फॉरेन ऑफिस बड़ा एक्टिव होके बाकायदा ईरान के सफीर को बुला के इस कार्रवाई की मजम्मत की जाती है और ईरान को ये रियलाइज कराया जाता है कि हम आपके हमसाए हैं, अगर आप इस किस्म की हरकत हमारे साथ करेंगे तो हमारे हालात खराब होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये यूं ही इस ऑफिशियली इस चीज़ की न्यूज़ रिलीज होगी तो मुझे पूरा भरपूर तरीका है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको बड़ी सीरियस अंदाज से लेके इसकी मजम्मत करेगी और जो है ना ईरान की गवर्नमेंट को तंबी करेगी कि इस किस्म के लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, और साथ ही साथ अपने डिपार्टमेंट जो है उनको भी तंबी की जाएगी कि जी पासपोर्ट बनाने में तो काफ़ी हद तक इंक्वायरी करें और तब जाके पासपोर्ट